नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। ये स्क्रीन पर ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ना ही कोई मंचन। ये हकीकत है हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला की। राजनीति में सब कुछ दिखता है लेकिन शायद दृष्टिबाधितों का संघर्ष नहीं। सत्ता पक्ष के पास योजनाओं का झुंझुना है, विपक्ष के पास आरोपों का डमरू। और इन दोनों के बीच, इन तिरपालों के नीचे बैठे हैं वो लोग जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन इंसाफ की उम्मीद में 17,640 घंटे से बैठे हैं। जी हाँ, पूरे 735 दिन, 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया। बर्फ, बारिश, धूप और ठंड सब झेल चुके हैं लेकिन सरकार की नज़र अब तक इन तक नहीं पहुंची। कालीबाड़ी मंदिर के पास एक रेन शेल्टर में टूटी फूटी तिरपालों के नीचे ये धरना चल रहा है, जहां नीचे सार्वजनिक शौचालय है, सामने बैंक, बगल में स्कूल और कुछ ही मीटर की दूरी पर डीसी का दफ्तर भी है। मुख्यमंत्री का आवास और राज्य सचिवालय बस कुछ किलोमीटर दूर है, वहीं से सरकार चलती है लेकिन यहां तक न्याय की आवाज नहीं पहुंच पाती। सरकार कहती है कि दिव्यांगों के लिए योजनाएं हैं, बजट है, वादे हैं, जबकि विपक्ष कहता है कि सरकार संवेदनहीन है, बेरहम है। लेकिन सवाल ये है कि जब 735 दिनों से इंसाफ की मांग में बैठे लोग सरकार के सचिवालय से 2 किलोमीटर दूरी पर हो तो दोनों की संवेदनाएं आखिर कहाँ चली जाती है। सत्ता पक्ष अपने घोषणाओं के ढोल बजा रहा है, विपक्ष ट्वीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त है। और इस सबके बीच ये धरना हिमाचल के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा आंदोलन बस एक आंकड़ा बनकर रह गया है। यहाँ कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं, बस टूटी छत के नीचे संघर्ष की आवाज़ है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ, लेकिन हिम्मत अडिग। इन दृष्टिबाधितों की मुख्य मांग है कि सरकारी विभागों में उनके कोटे के 1200 खाली पदों को भरा जाए और समय पर पेंशन दी जाए। पेंशन जो 1700 रुपये महीना है वो भी 3-3 महीनों में देरी से मिलती है। वो कहते हैं कि क्या हमारी भूख भी 3 महीने बाद लगती है। ये पंक्ति जितनी गूंजती है उतनी ही चुभती भी है। 1995 से जो बैकलॉग भरे नहीं गए, 2001 में जिन्होंने 1197 दिन धरना दिया, वो आज फिर वहीं खड़े हैं क्योंकि सिस्टम वही है, बस कुर्सियां बदली है। सुक्खू सरकार हो या फिर उससे पहले की सरकारें, वादा सभी करती है पर सुनवाई किसी की भी नहीं। हर बार चर्चा होती है, हर बार आश्वासन मिलता है और हर बार आशा टूटती है। सरकार कहती है कि हम संवेदनशील हैं, पर क्या संवेदनशीलता सिर्फ भाषणों में होती है। विपक्ष कहता है कि हम जनता की आवाज़ है, पर क्या ये जनता नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त है और इंसाफ की मांग में बैठे ये लोग राजनीतिक बहसों के शोर में दबे जा रहे हैं। धरने पर बैठे जयवंत कुमार कहते हैं सरकार सिर्फ अपनी सुनती है, हमारी नहीं। जब मौसम बदलता है तो तिरपाल भी बदलनी पड़ती है। वही विनोद बताते हैं कि हम 500 लोग हैं पर 1200 पद खाली है। इनकी आवाज़ों में दर्द है लेकिन उससे भी बड़ा है इनका जज्बा। अब ये संगठन सरकार को चेतावनी दे चुका है कि अगर बात नहीं सुनी गई तो आमरण अनशन और नग्न प्रदर्शन तक जाएंगे। ये धमकी नहीं, ये उस समाज का आईना है जो खुद को विकसित कहता है पर अपने सबसे ज़रूरतमंद नागरिकों की सुनने का समय नहीं निकाल पाता। सभी को मालूम है आज हमें इस आंदोलन को करते करते 2 साल 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी प्रदेश सरकार की ओर से हमारे कोई भी एक ऐसा सकारात्मक परिणाम नहीं आया है जिससे लगे कि हमें इस आंदोलन को रोकना चाहिए। सरकार जो है हमारे लिए पॉलिसी तैयार करती है, ऐसी पॉलिसियां तैयार करती है जिसका कहीं भी किसी तरह का कोई तथ्य नहीं होता है। अभी सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई साल की जो है 2 बार जो है आपकी जो है भर्ती होगी। एक तो आपकी अप्रैल में होगी और दूसरी आपकी जो है सितंबर में होगी। तो हम सरकार से चाहते हैं, ये तो आगे की बात है, लेकिन हम सरकार से ये चाहते हैं, इससे पहले हमारा जो एक उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं सरकार से हमारा जो क्लास 4 का जो डेटा सरकार के पास अनेक भागों में पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको जो है भर्ती मेले के थ्रू जो है हम सभी दृष्टिहीन साथियों को एक भर्ती मेले के थ्रू दिया जाए। लेकिन सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी सकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार जो है जिसको हटके जो है अलग अलग चीजें जो है शुरू कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा
अभी हमारी जो सहारा योजना थी, जो जयराम सरकार के दौरान हमें लगी थी, 3,000 रुपये पर मंथ हमें पेंशन आती थी, लेकिन सुख सरकार के राज में वो भी जो है 4 महीने से 5 महीने से बंद है। कई जिलों में तो जैसे आपका मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, ऐसे ऐसे जिले में तो जो है इस स्कीम को जो है बहुत पहले ही जो है 2 साल पहले ही जो है बंद किया गया है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसको भी लागू किया जाए और हमारी जो हैंडीकैप जो पेंशन है वो हमें 1700 मिलती है, वो भी 3 महीने बाद मिला के जो है कभी 3 महीने बाद कभी 4 महीने बाद मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई उसमें भी जो है बढ़ोतरी हो। हमारी पेंशन जो है पर मंथ, अगर आप हमें रोजगार नहीं देना चाहते हैं तो एक राष्ट्र एक पेंशन का प्रावधान हमारे लिए कीजिए। हर महीने जो है हमारे दृष्टिहीन साथियों के लिए जो है 5,000 पेंशन का जो है प्रावधान होना चाहिए। देखिए सर, हमें संघर्ष करते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है। इस दौरान हमने कई अपनों को खोया है, कईयों ने अपने पिता को खोया, कईयों ने अपने भाइयों को खोया, लेकिन हम फिर भी अपने आंदोलन में रात दिन डटे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उसके बावजूद भी जो है सरकार हमारे प्रति किसी भी तरह का जो है सकारात्मक ध्यान नहीं दे रही है। इसके पीछे जो कहीं ना कहीं जो सबसे जो बड़ा जो कारण है वो है वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारा जो न्यूट्रल डिपार्टमेंट है। यही जो है सभी विभागों को जो है अच्छे से निर्देश नहीं दे पा रहा है, और जहां वेलफेयर डिपार्टमेंट ही जो है अपने विभाग से खुद जो है अपनी जो भर्तियां है, हमारी जो बैकलॉग का कोटा है जो इनके पास भी कई विभागों में रिक्त पड़ा है, जब यही अपने विभाग से जो है हमें पोस्टें नहीं दे पा रही है तो और विभागों से ये कैसे हमारे को जो है हमारे अधिकार दिलवा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रल डिपार्टमेंट वेलफेयर है इसी के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हम चाहते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री को भी जो है इन्हीं के द्वारा जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें सूचनाओं के माध्यम से पता चला है कि भाई मुख्यमंत्री जी के पास ये संदेश गया है कि भाई हम जो है जरूरत से ज्यादा मांग रहे हैं। सुखू जी से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा मांग रहे हैं तो आपसे हम 2 साल से बात करने के लिए बोल रहे हैं। 2 साल से आप हमें फिर क्यों एक मीटिंग नहीं दे पा रहे हैं, क्यों आप हमारे लिए एक मीटिंग नहीं कर पा रहे, क्यों आप दिव्यांगों के साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस दौरान वो सबसे पहले अनाथ आश्रम गए थे, वहाँ पे उन्होंने सुखाश्रय योजना शुरू की थी, लेकिन उन योजनाओं का हमारे लिए आज तक किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ है। 3 बजट हो गए, 3 बजट में दिव्यांग समाज के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी या फिर 1 रुपए का कहीं भी किसी तरह का कोई समाधान हमारे लिए आज तक देखने को नहीं, क्योंकि यहीं से हमारी जो सारी जो पॉलिसी है यहीं से बनकर जाती है। सरकार कहती है कि दिव्यांगों के लिए योजनाएं हैं, पर जब वही लोग सड़कों पर बैठकर अपनी आवाज उठा रहे हो तो योजनाओं का क्या अर्थ रह जाता है। ये आंदोलन सिर्फ रोजगार या फिर पेंशन की लड़ाई नहीं है, ये उस न्याय की लड़ाई है जिसे राजनीति ने अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषित कर लिया है। ये वो संघर्ष है जो कहता है कि देख ना सकने वाले भी समाज को दिशा दिखा सकते हैं, बस देखने वाले देखना चाहे तो। धरना देने वाले तो देख नहीं सकते, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि हम देखना शुरू करें, क्योंकि अगर अब भी नहीं देखा गया तो अंधकार सिर्फ इनका नहीं रहेगा बल्कि पूरा समाज उसकी गिरफ्त में होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी राजनीति में इतने मग्न है कि जनता की पीड़ा दिखाई ही नहीं देती। खैर, अब देखना है कि ये आवाज़ कब तक अनसुनी रहेगी और सरकार आखिर कब तक सुनेगी इनकी पुकार। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर अपनी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।